हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम। आज हम बात करने वाले हैं स्टिरअप्स एंड टाइज के बारे में। इन दोनों का डिफरेंस और सभी यूजेस हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टाइज क्या है। द टर्म टाई इज यूज्ड टू डिफाइन द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कॉलम। मतलब टाइज मेन रीइंफोर्समेंट के परपेंडिकुलर प्लेन में फिक्स की जाती है एट रेगुलर इंटरवल्स, कुछ इस तरह से। Here the requirement of transverse reinforcement is primarily to prevent the premature buckling of the individual bars as shown here। यानी कि अगर हम टाइज नहीं लगाते तो कंप्रेसिव लोड की वजह से कुछ इस तरह से रीइंफोर्समेंट में बकलिंग देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करेंगे स्टिरअप्स के बारे में। The term stirrups is used to define the transverse reinforcement in beam। मतलब बीम की मेन रीइंफोर्समेंट के परपेंडिकुलर प्लेन में जो रीइंफोर्समेंट फिक्स की जाती है, इस तरह से इसे स्टिरअप्स कहते हैं। Here the requirement of transverse reinforcement is to prevent shear cracks in the beam which could result in failure। मतलब विदाउट स्टिरअप्स एक आरसीसी बीम में इस तरह से shear cracks डेवलप हो सकती है ड्यू टू लोडिंग। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क ये होगा कि टाइज आर प्रोवाइडेड इन कॉलम एंड स्टिरअप्स आर प्रोवाइडेड इन बीम। एंड विदाउट टाइज एंड स्टिरअप हमने देखा कि कॉलम और बीम में किस तरह की इफेक्ट आ सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। If you like this video, just click on the like button and do subscribe my channel Civil Engineering Forum। This is all for today. Thank you for watching.